बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुके हैं और हम बिजी हैं अब हमारे क्रिकेट बैट बॉल के अंदर, आईपीएल के अंदर, शादी के सीजन में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पता है क्यों? आप उन बच्चों में हो जो अपने भविष्य के लिए सोच रहा है। उसे पता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम हो चुका है, लेकिन अगर अभी मैंने ये टाइम 1 से 1.5 महीना एंजॉयमेंट में गवा दिया तो मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है मैं 1-1.5 महीने जी तोड़ मेहनत कर लूं और इसी साल अपने एग्जाम को क्रैक कर लूं। तो आपके इस सपने को साकार करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं एक स्ट्रक्चरल प्लान, जिससे आप 90+ अभी भी इजीली स्कोर कर सकते हो अपने MHBS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये किस तरीके से आपको फॉलो करना है और रियल एग्जाम्पल ऐसे लास्ट ईयर 3 ऐसे स्टूडेंट जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ भी और नहीं भी हुआ। तो कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, क्या गलतियां उन्होंने की, चाहे वो ना पढ़ के की हो या पढ़कर की हो, पर सिलेक्शन नहीं हुए, क्या ऐसी वजह, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक चीज मिल जाती है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, जिसमें आपके PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इनकी PDF फाइल्स, नोट्स हो गए, MCQ क्लासेस हो गई, एंड मैनी मोर थिंग्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब अगर बात की जाए सबसे पहले कुछ रियल बेस एग्जाम्पल की, 2023 में पहली बार एग्जाम हुआ और प्रिया जो एक बहुत अच्छे से पढ़ने वाली बच्ची थी, उसने हर एक जो चीज़ की, जैसे कि उसने वर्क हार्ड रखा अपने एग्जामिनेशन को लेके, उसने अपनी ओवरनाइट स्टडी की, मतलब पूरी पूरी रात वो पढ़ती रहती थी बच्ची, मेहनत इसमें इसने कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी हर टेक्स्ट बुक को उसने कंप्लीट किया। गलती क्या थी? ये मेहनत कर रही थी बट सही दिशा में मेहनत नहीं की, इसने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की और इस वजह से इस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेम ऐसा ही एक स्टूडेंट महेंद्र, उसने भी वही चीजें की, बस ध्यान रखना उसने मेहनत को छोड़ के बाकी सब कुछ किया, मतलब वो पढ़ा ही नहीं। तो जब वो पढ़ा ही नहीं तो उसका सिलेक्शन, उसका रिजल्ट हमें साफ क्लियर पता था। लेकिन इस बच्ची ने तो मेहनत की थी, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये सही दिशा में नहीं भाग रही थी। अगर किसी रेस को जीतना है तो ध्यान रखना सही दिशा में भागना जरूरी है। रेस 2 ही लोग हारेंगे, एक वो जो रेस के लिए दौड़ ही नहीं रहा है और एक वो जो रेस के लिए गलत दिशा में दौड़ रहा है। इन दोनों का ही रेस को जीतना नामुमकिन है। लेकिन जो रेस की दिशा में, एक एंड लाइन की दिशा में दौड़ रहा है, वो जरूर से इस रेस को जीतेगा भी और पार भी करेगा। अगर आप 95 स्कोर करना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको करनी होगी। उनमें सबसे पहली चीज है आप अपने हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को आइसोलेट करो, सेग्रीगेट करो और इन 40 दिनों के अंदर सिर्फ उन्हीं पे डेडिकेशनली आप फॉलो करो, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके HSC बोर्ड की बुक से हूबहू आएंगे। 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके, तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो 80% जो क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली हूबहू आ रहे हैं, उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे जरूरी चीज क्या कि ये तो करेंगे, बट कैसे? बात करें बायोलॉजी में लेके तो 20 मार्क्स का हमारा पेपर है बायो का। उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, हम जो पढ़ के जाएं वो है जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। बात करें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड हमारे पास में आ रही केमिकल बॉन्डिंग। फिजिक्स में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना चाहिए जिसमें मैं आपसे बात करूं कि 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दे दूं जो आपके लिए जरूरी हैं, जिनसे मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चंस के आके गिरने के। अब ये तो रहा प्रैक्टिस कैसे की जाए, क्योंकि हम जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, बट एग्जामिनेशन के अंदर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये हमारा सबसे माइनस पॉइंट होता है कि हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके नहीं जाते या MCQ प्रैक्टिस करके नहीं जाते। HSC बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस कम होते हैं, थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। PYQ पेपर 2023 का बना के जाइए, 2024 का बना के जाइए। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली में MHCT हमसे पूछना क्या चाहता है, उसे हेल्प मिल जाएगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी स्पीड। मैंने 2023 में भी बच्चों का रिजल्ट दिया, अल्टीमेटली 2024 में भी दिया, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जो सिलेक्शन ले लेते बट नहीं ले पाए। कारण प्रॉपर टाइम पे पेपर नहीं दिया उन्होंने, यानी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस कर ही नहीं पाए। और यकीन मानना आपके पास में गवर्नमेंट की 250 सीट्स हैं बेटा, एक मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। और अगर आप अपने टाइम की वजह से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो ये आपको सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन है, नॉन सिलेक्शन से बेटा आपको ड्रॉप पे लेके आ सकता है।
तो इसलिए ध्यान रखना ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो स्पीड चाहिए आपको। अब हम इस स्पीड के चक्कर में क्या करते हैं, चीज़ों को कम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को मोटे मोटे तौर पे पढ़ा, आंसर सॉल्व कर दिया, उससे होती है हमारी सिली मिस्टेक। और ये हमें रियलाइज होती है जब हम क्वेश्चंस को आराम से वापस घर आके पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ से मौका चला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। स्टेप 3 पे बात करूं, आपका सिलेक्शन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा आपके रिविजन से। आप जितना अच्छा रिवीजन कर पाओगे ना, जितनी बार रिवीजन कर पाओगे, आप सिलेक्शन की तरफ उतनी जबरदस्ती, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच पाओगे, क्योंकि यही एक फोर्स आपको देगा, आपकी सिलेक्शन की तरफ पुश देगा। आपके थ्योरी को आप कितनी बार पढ़ते हो, आप अपने मॉक टेस्ट से कितनी बार अपने आप को पुश करते हो, वही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। डेली कम से कम आप 3 घंटे सब्जेक्ट वाइज आप उसको दे दो अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपने HSC बोर्ड का एग्जाम दिया है या आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया है, तो आपको पता है क्रैश कोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको। आप डेली 3-3 घंटे दो, 9 घंटे में यार 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे हमारे, हमने रिवाइज कर लिया है। और 40 दिनों तक अगर हम इसी पूरे कैरिकुलम को फॉलो करते रहे ना, मैं आपसे वादा प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आएगा जो हमने पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन, आपको कहीं कुछ भी मिस नहीं करना है। वेरी शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप एग्जाम्पल्स याद रख पाओगे। आपको 150 टेस्ट, 5, 10, 15, 20, 25, 50 नहीं बेटा, 150 टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं आपको। और ध्यान रखना ये भी चैप्टर वाइज, सिस्टमैटिक ढंग से, एक एक चैप्टर के 3-3 टेस्ट, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमको एग्जाम में ना मिल जाए जो हमने देख ना रखा हो। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आएगी कि यार ये तो कर रखा है मैंने, बस टिक करना है, तब तो मजा आएगा, क्योंकि उससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमारे पास आ जाएगी। जो एकेडमी के एप्लीकेशन के अंदर जो फास्ट ट्रैक बैच है, वहां पे सब चीजें मैं आपको दे रहा हूं। इसमें मैंने आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स भी दिए हैं, जैसे नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, उनके भी एमसीक्यूज दिए हैं, उनकी भी टेस्ट सीरीज दी है। बस आपको फॉलो करनी है प्रॉपर सारी चीजें, आप इजीली 95 स्कोर कर पाओगे। और यकीन मानो 95 स्कोर करने का मतलब है हमारी एक सिलेक्शन की सीट को इंश्योर करना, बिकॉज 95 हम लेके आ रहे हैं ना, तो बिना मेहनत के नहीं है, ये मेहनत के बलबूते पे लेके आए, और मेहनत हम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मेहनती तो हो, क्योंकि जिसे शादी एंजॉय करनी थी, जिसे खेलना कूदना था, जिसे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए था, वो इस वीडियो को देख ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो, आप फाइटर हो, और एक अच्छे टीचर को एक फाइटर स्टूडेंट चाहिए होता है। बस आपने फाइट कर ली ना, तो यकीन मानो हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस बैच के अंदर वो सब चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं जो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ हर रोज एक एक कदम बढ़ाते हुए चली जाएगी। और जो बूस्ट, एक स्काई रॉकेट आपको देगा, वो देगा ये फास्ट ट्रैक बैच की जो रैंकर टेस्ट सीरीज है, जिसमें हर एक चीज सिलेक्टेड वे में है, हर एक सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज दिया गया है। मजा आ जाएगा अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया एक बार तो इन चीजों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे रखे हैं एप्लीकेशन के, आप स्टार्ट करिए अपने बैचेस को, और प्रिपरेशन को स्टार्ट करके अपनी एक सीट के लिए इंश्योर करिए अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सजेशन में जरूर देना कि आप क्या नया टॉपिक चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो लेके आऊं, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।